हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 10 अप्रैल। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और यहाँ के आज के करंट अफेयर्स कवर कर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कौशाम्बी जो महोत्सव है ये आपके 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी द्वारा। ये हमारे गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, इन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का इन्होंने उद्घाटन किया। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की, जो राज्य सरकार की जो योजना है, ये खास करके कौशाम्बी महोत्सव ये आपका उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। तो कौशाम्बी महोत्सव यूपी में ये आपके इसको जो उद्घाटन किया जा रहा है। इस जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जितने भी योजना है, इसको बिना भेदभाव के लोगों को ये आपके इसको पहुंचाना है। और इसमें लगभग ये महोत्सव, इसमें लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ लड़कों लड़कियों इसमें विवाह किया जाएगा। जितनी भी योजना है उसको सभी आम जनता को बिना भेदभाव के सभी योजना को यहाँ पे आम जनता को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका कौशाम्बी महोत्सव जिसका उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम बनाने का पैनल बनाया है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है, जिसमें ऐप आधारित यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आपका जो टैक्सी जो सेवा है जो चलती है टैक्सी यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो ये नियम बनाने की पैनल 6 सदस्य के एक पैनल बनाया गया, जिसमें टैक्सी नियम पे आधारित ये आपका इस पैनल का गठन किया है, जिसमें 6 सदस्य हैं इस पैनल में। तो नियम बनाने का फैसला किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये आपके टैक्सी पर आधारित नियम होगा, तभी इस पैनल में 6 जने का पैनल बनाया गया, जिसमें ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको पैनल को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे बात करूँ मैं महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से? तो सी लैम्प्रे एक प्रकार का मछली है, याद रखिए। तो हाल ही में खबरों में रहा तो सी लैम्प्रे का संबंध एक मछली है जो आपके मीठे पानी और नमकीन पानी, तो ये दोनों में रहती है। और ये आपके मीठे पानी और नमकीन पानी ये आपके देखने को नदियों वगैरह में देखने को मिलती है, नई प्रजाति की है। तो ये आपके दोनों पानी में रह सकती है और ये आपके नदियों में खास करके पाई जाती है, और ये आपके बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो सी लैम्प्रे का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो मछली से संबंधित है, याद रखिए। एक प्रजाति है मछली की, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर कौन सा राज्य बना है? तो आपका असम, मणिपुर, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा ई खरीद में पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये आपका त्रिपुरा राज्य सर्वप्रथम स्थान पे आया। ई खरीद क्या होता है? तो ई खरीद जो है आपका एक तरह का एक पोर्टल है, याद रखिएगा। एक तरह का ये पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें खरीदी गतिविधियां और बहुत से वास्तविक समय की जानकारी इसमें प्रदान करता है। तो ये खरीद पोर्टल लागू किया है आपके। तो इस पूर्वोत्तर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपका कौन सा राज्य बना है? त्रिपुरा राज्य, तो इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव जो आर्य जी हैं यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिए। ये ई खरीद जो एक पोर्टल है जिसमें हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसी में जो इस पोर्टल को जो कि लागू किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन त्रिपुरा का है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 5.8%, 6.5%, 6.2% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.5%। इसको याद रखिएगा।
तो 6.5 जो प्रतिशत जो रेपो रेट है, यहाँ पे अपरिवर्तित, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आरबीआई का रेपो रेट कितना है? तो 6.5% है आपके। ये डाटा सेम टू सेम है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे समझने वाली बात है, रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट जो है, अब इसका परिभाषा मैं बताऊँ तो यहाँ पर रेपो रेट वहाँ दर है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये आपका वह दर है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है, और जो सेंट्रल बैंक जो आप इंडिया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, जो अन्य वाणिज्यिक बैंक जैसे आपके छोटे छोटे बैंक आरबीआई के जो नीचे में, चाहे आपके जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, तो अन्य जो वाणिज्यिक बैंक जो उसके अंदर आती है, आरबीआई के नीचे आती है, तो उन्हें को ये आपके पैसे की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई के द्वारा उसको दिया जाता है। तो ये आपके उधार में देता है आरबीआई, तो इसी को यहाँ पे रेपो रेट दर में आपका देता है। तो पैसा उधार दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आरबीआई द्वारा जो वाणिज्यिक जो बैंक है इसके नीचे आती है, तो उसी को यहाँ पे बैंकों को उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, तो पैसा उधार दिया जाता है, तो इसी को रेपो रेट कहा जाता है आरबीआई के भाषा में। तो इसको याद रखिएगा। आरबीआई की बात करूँ, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई में रहा, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी, जो आपके 25वें क्रम के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने लियांगलोंग 2 रॉकेट सफल परीक्षण किया है? तो रूस, फ्रांस, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो चीन, सभी जानते हो चीन को, तो हाल ही में यहाँ के जो स्पेस कंपनी है स्पेस पायनियर, यहाँ की स्पेस कंपनी जैसे हमारा इसरो है, वैसी यहाँ की स्पेस कंपनी है। तो तियानलोंग 2 एक रॉकेट का जो सफल परीक्षण इनके द्वारा, चीन के द्वारा किया गया है। बाकी इसके बारे में मैं विशेष नहीं दे पाऊँगा, चीन का है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एमपी करके रख लीजिएगा। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 200वीं क्रम की जयंती का समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो स्वामी जो दयानंद जी है, ये आपके समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 में, याद रखिएगा, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसमें महिलाओं के होने वाले जो भेदभाव, इनका बहुत ही कड़ा विरोध इनके द्वारा किए गए थे। जो आर्य समाज के स्थापना इनकी देन है, जिसकी स्थापना किए थे। और समाज में महिलाओं के जो भेदभाव को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही आंदोलन और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए थे। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया है। एक बहुत ही समाज सुधारक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो कोच्चि, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रस्थान एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, जिसमें आपका नौसेना, हमारी भारतीय नौसेना है, नाविक, तो नेवी द्वारा ये आपके तटीय सुरक्षा अभ्यास है। तो प्रस्थान जिसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। लगभग 13 से 14 राज्यपाल चेंज हुए हैं राज्य के, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस, इराक, सऊदी अरब या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो रूस जो है लगातार छठे महीने, लगभग 6 महीने जो है आपके रूस द्वारा छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। मतलब यहाँ से जो अभी हम जो ऑयल जो उपयोग कर रहे हैं, तो आपके भारत का जो सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? तभी रूस है, याद रखिए। रूस से ही लगभग छठे महीने मान के चलिए, तो छठे महीने जो तेल जो आपूर्तिकर्ता रूस बना है, इसको याद रखिए। कच्चा तेल वहीं से आ रहा है अभी,
तो इसको हम जो यूज करते हैं तेल, तो रूस से ही आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे रूस की बात करूँ, राजधानी यहाँ की मास्को है, याद रखिएगा। रूस की राजधानी है मास्को। और यहाँ की जो लैंग्वेज है रसियन, जो भाषा यहाँ उपयोग किया जाता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दोनों को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन एटीएमए एक संगठन है, नया अध्यक्ष है, इसके लिए कौन चुना गया है? तो प्रतीक मित्तल, कलिकेश नारायण, अंशुमान सिंघानिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अंशुमान सिंघानिया, ये टायर निर्माताओं का एक संगठन जिसे एटीएमए कहा जाता है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अंशुमान सिंघानिया, इनकी इस जो टायर निर्माताओं के जो संगठन के एटीएमए के जो इस संगठन के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र है, यहाँ के सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ पे खोज किया जा रहा है जो गुरुत्वाकर्षण जो तरंग जो होता है, इससे डिटेक्टर बनाने की जो मंजूरी दी यहाँ पे, ये आपके जो गुरुत्वाकर्षण जो तरंग होती है उसकी खोज के लिए महाराष्ट्र ने इस डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। आपके गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है महाराष्ट्र को याद रखिएगा। इस डिटेक्टर का जो निर्माण लगभग 2030 का टारगेट रखा गया है, 2030 तक इसको पूरा होने का उम्मीद लगाया जा रहा है। और ये आपके जो लिगो इंडिया है, ये आपके परमाणु ऊर्जा विभाग जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसके साथ समझौता की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी। गुरुत्वाकर्षण जो तरंग होती है उसकी कैसे काम करता है, उसके जो मतलब उनको समझने के लिए आपकी जो है आपके इस डिटेक्टर बनाने को मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो है इस जो लिगो इंडियन जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको मिल के इस डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिए, आपकी गुरुत्वाकर्षण तरंग को समझने के लिए इस डिटेक्टर को मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिए। महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो असम, केरल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल, याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ की जो राज्य सरकार ने केरल की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया, मतलब यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाली ये पर्यटक नाव को लॉन्च किया है केरल सरकार के द्वारा, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी इसमें मिलेगा। तो इसको केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की है। केरल की बात करूँ, यहाँ राजधानी तिरुवनंतपुरम और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं केरल के। तो इसको याद रखिएगा, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान केरल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो के द्वारा, DRDO, RBI, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 1 अप्रैल को RBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। तो हाल में इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल। इसको लॉन्च करने वाला, इसकी घोषणा की है आपके RBI के द्वारा। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। और आपके शक्तिकांत जो 25वें क्रम के यहाँ के गवर्नर है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ मैं बात करूँ इस प्रवाह पोर्टल के बारे में, एक पोर्टल है RBI के द्वारा इसको लाया गया है। तो एक सुरक्षित इसको बनाने के लिए इस RBI के द्वारा ये जो कि लागू की है। आपके विभिन्न जो RBI में जो विभिन्न जो कार्य होता है, कार्य इस पोर्टल पे माध्यम से होगा। इसको सुरक्षित ढंग से लागू करने के लिए जो जितना भी RBI में प्रोसेस होता है, जैसे फॉर्म से लेकर कुछ भी काम होता है, तो इस पोर्टल के हिसाब से किया जाएगा। तो आवेदन में आपके लागू होगा, मतलब आवेदन से लेकर कुछ भी RBI में जो काम आता है अब इस पोर्टल के माध्यम से होगा, मतलब डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको ये आपके आवेदन में लागू होगा सभी प्रकार के कार्य में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बांग्लादेश, याद रखते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य है। तो हाल ही में अडानी पावर जानते हैं बिजली उत्पादन करती है, बिजली बनाती है। तो हाल ही में जो अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब ये अडानी पावर लिमिटेड ने अब यहाँ के जो बिजली कहाँ सप्लाई शुरू कर दी है? तो बांग्लादेश को कर दी गई है। तो याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करूँ, राजधानी ढाका और यहाँ की करेंसी है टका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति। तो इसको याद रखिए। कैपिटल है यहाँ की ढाका। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? कल ही मैं बहुत सारे अभी 2-3 दिन से लगातार जीआई टैग पढ़ा रहा हूँ मैं। तो लगभग बहुत सारे राज्य, ये मैं अलग से इसका वीडियो लेकर आऊँगा कौन से राज्य में किसको जीआई टैग मिला है। तो अलग से इसका वेट कीजिए, अच्छे ढंग से मैं इसको लेकर आऊँगा, ट्रिकी बनाऊँगा मैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला होगा, तो नाम सुना होगा, कहीं भी पढ़े होंगे लंगड़ा आम करके। तो लंगड़ा जो आम है आपका कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है लंगड़ा आम, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब टोटल यहाँ पे यूपी में 11, तो या फिर जीआई 11 जो प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, जिसमें बनारस के जो बनारस पान, जो कि बनारस का पान सुने होंगे, और आपका लंगड़ा आम हो गए, और आपका वहाँ के एक तो भंटा बैगन है उसको दिया गया है। आमदनी जो चावल है यूपी का, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया है। तो टोटल यहाँ पे यूपी में यहाँ पे 11 जो प्रोडक्टों को यहाँ पे जीआई टैग मिला दिया है। तो लगभग यूपी राज्य के 11 प्रोडक्टों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो इसको याद रखिएगा। जीआई टैग का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सभी राज्य के देखने को मिल। यहाँ पे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है कल हम देखते हैं करंट अफेयर्स कल का। तो कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।